उस नाते से मैं क्योंकि शहर का विधायक हूँ, उस नाते से मैं भाजपा परिवार में सभी मेरे वरिष्ठजनों का, मेरी बहनों का, मेरे सब कांग्रेस छोड़कर गए साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनको जी आया। सर्वप्रथम तो एक बात ये होती है, कहने की बात होती है, जब भी कोई एक दल से दूसरे दल में जाता है जब इनका मान और सम्मान, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा जो कहती है वो पूरा मान और सम्मान कहने के लिए वो रखती भी है और देती भी है। कुछ पलों के लिए ये आपको आत्मसात करना पड़ेगा कि आप भाजपा में नहीं आए, भाजपा आपके अंदर जाएगी। जब भाजपा आपके अंदर जाएगी तो आप निश्चय ही देखेंगे कि कभी देश में 2 सांसदों की पार्टी आज विश्व की सबसे लोकतांत्रिक पार्टी बनी। सुबह से प्रेस वाले लगातार पूछ रहे थे और उससे पहले भी लोग तो कल ज्वाइन किए, सरदार त्रिलोचन सिद्धि के बारे में और खुराना जी के बारे में भी प्रलोभन देकर के, तो मैं बड़े डट के जवाब दे रहा था कि सरदार त्रिलोचन सिद्धि ने 2 बार मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ा। सरदार त्रिलोचन सिद्धि यहाँ बैठे उत्तर आत्मा एक भी टेलीफोन कभी को धमकाने के लिए या प्रलोभन के लिए किसी मुख्यमंत्री जी ने किया या उनके साथी ने किया, कदापि नहीं किया। हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और आज हम इनको क्या प्रलोभन देते हैं? हम भी इनके जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता है। संवैधानिक पद एक निर्वाचित पद होने के नाते विधायक हूँ, अदरवाइज तो ये बड़े भाइयों के समान और 20-20 साल का जब व्यक्ति एज का गैप हो तो पिता जी हो जाए, चाहे खुराना जी हो चाहे त्रिलोचन जी हो, और भी मेरे को साथी में मेरे साथ 12 साल में बड़े होंगे। जब बड़ा भाई होता है तो वो पिता जी होता है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रकार के आरोप जब कोई दूसरे दल से आता है व्यक्ति, क्योंकि अब वहाँ कुछ रहा नहीं, वो लगाएंगे, उसके लिए हमें विचलित नहीं होना। आप लोग यहाँ आए हो, आप लोगों को यहाँ काम पे लगाना है, पार्टी के विस्तार के लिए लगाना है। अपना जिला जिला आप प्रेस आज इन्होंने त्रिलोचन जी ने कर लिया, कोई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेस प्रकरण अभी हुआ है, अभी देखे, उसके लिए मैं प्रेस के साथ करता हूँ। कर लो सर, लाइव शुरू कर। हाँ, अभी आज हमने 2 पार्षदों को निर्विरोध हमारे निर्वाचित हुए हैं, उसके लिए मैं दोनों पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक संजीव मेहता जी और शंकर भंडारी। और तीसरा हमारे मोनी गर्दी में होना था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, मैं किसी कार्यक्रम में था, तो मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे करके कांग्रेस के साथी चाहे दिव्यांशु मोदी राजा हो चाहे मनोज हो, मुझे जो टेलीफोन से बताया गया, जब मैं गया तो खाली दिव्यांशु मोदी राजा ही थे वहाँ पे। शहर का माहौल खराब करने की एक साजिश चल रही है और वो प्रवृत्ति भी ऐसी है क्योंकि बातों से पता लग जाता है जो अन्य लोग बताते हैं। गोल्डी जो जिसने कांग्रेस से टिकट ली हुई, सामाजिक तौर पर कृष्ण जी ने उनके पुत्र ने सारे वार्ड के भाईचारे ने उनको बिठा दिया, उस नाते से वो पंचायत भवन में लेकर गए थे। सबसे ज्वलंत प्रश्न ये है कि अगर गोल्डी जी ने पर्चा नहीं उठाना था तो आज पंचायत भवन में उनका काम क्या था? पत्रकार साथी अगर उनको भी कवर करना चाहेंगे इसको पत्रकार वार्ता के बाद, आप उनसे खाली ये प्रश्न पूछिएगा वो क्या करने थे। और उसके बाद जब वो गए तो वहां पीछे से वो आकर के, क्योंकि वो एक कहानी गढ़नी है, अभी एप्लीकेशन दी जाएगी और बात भी की जाएगी कि सत्ता बल का दुरुपयोग, पावर का दुरुपयोग, इन बातों का कोई नहीं फर्क पड़ता, जनता को सब बात करता है। और उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में उठाया, धक्का मारा, मुझे और जिला अध्यक्ष को टेलीफोन आया, हम लोग वहां पर गए।
2 मिनट के खेतों से पहले काफ़ी देर से वो हल्ला चल रहा था, तो हमने तुरंत निर्णय लिया कि हमें शहर का माहौल खराब नहीं करना। उस नाते से हमने कहा कि डीएसपी वहाँ मौके पर मौजूद थे, मैंने कहा कि अगर आप उनसे पूछ लो, वो स्वेच्छा से आए तो आप उनको उतार लो, और अगर स्वेच्छा से नहीं आए तो उनको जाने। लेकिन शोर इतना था तो तुरंत हमने मौके पर निर्णय लिया, मैंने और जिलाधीश जी ने, हमने कहा कि अब हमने ऐसे व्यक्ति को बिठाना ही नहीं है, उनको जाने दें। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेंगे, लेकिन वो कहानी करके जनता के सामने ये पेश करनी, करनाल की जनता सब जानती है, बाहर के व्यक्ति आकर के यहाँ चुनाव अगर लड़के गए और उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश करें, 5-6 महीने बाद वो आए, तो ये अच्छी बात नहीं है शहर के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए। मैं बुद्धि राजा जी को बहुत समझदार व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो आज उनका आचरण देखा और जो मुझे बताया कि अच्छी बात नहीं, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। और भाजपा बड़ी शांतिप्रिय पार्टी है, आज तक करनाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई धक्के से नहीं। हम सुखता सिंह जी के सामने चुनाव लड़े, सरदार त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी चुनाव लड़े, तो इस नाते से क्योंकि बात लंबी करने का किसी में भी फायदा नहीं है कि हमें इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जनता शहर में मेरा आचरण भी जानती है, त्रिलोचन जी का भी आचरण जानती है, खुराना जी की, हमने दिल की राजनीतिक विरोधी होने के कारण जुबान देखी, अदरवाइज तो हमेशा भाई साहब कह करके बात करते हुए देखा है। चाहे रानी कपूर जी हैं, कितनी भी तेज तरह रही है, खूब गालियाँ निकाली उन्होंने, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने कभी नहीं की। सोनिया तंवर हमारी बहन बैठी है, चाहे कांग्रेस में नहीं रही, सामाजिक मुद्दों को लेकर रही है, बीजेपी को पानी पी कर कोसती रही है, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं या उधर भी अभी कुछ कांग्रेस में लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। और एक बात भी खुराना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तो आपका 40-40 साल का याराना वहाँ पर है, दोस्ती वहाँ पर है, आपके सामाजिक सरोकार वहाँ पर है, तो ऐसी कोई चिंता नहीं। अगर आप खड़े भी होंगे, आप मिलेंगे भी, जब अपना लिया आपको तो उस विश्वास के साथ अपना लिया है। हम वो अपना विश्वास टूटने देते हैं। हमारे भी कांग्रेस के लोगों के साथ संबंध है, मिलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन चुनावी विचारधारा के अंदर, जैसे मैंने जो कल प्रश्न का जवाब दिया कि मुझे, जिसको सुनीता सिंह बहन जी ने आज भी पकड़ा है लाइन को, कि वो बातें पकड़ने में माहिर हैं, कि जब जी कह रहे थे मीडिया में कि मेरे चुनाव के दौरान त्रिलोचन जी ने बहुत मदद की, वो चेहरे और होते हैं, उन चेहरों के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आज भी उनके साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी उनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं और मेरे को पल पल की खबर देते हैं। शाम को किसने कितना खाना खाया वो भी मेरे पास खबर है। वो अपना घर नहीं संभाल पाते और वो वरिष्ठ साथियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये अविश्वास, यही अविश्वास की वजह से इतने सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन दिया एक पार्टी को, वो छोड़ करके आए। आज एक प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी कि एक तो सामूहिक हम सब लोगों का, क्योंकि कल इतना भारी रश था, परिचय हो जाए, पत्रकार साथी अपना कोई प्रश्न पूछ सके कि कोई दबाव में आया है, प्रलोभन में आया है, किसी की कनपटी पर बंदूक रखी हो, या सीनियर साथी कुछ अपनी बात रख सकें। क्योंकि इस प्रेस वार्ता के बाद, क्योंकि निगम के चुनाव चल रहे हैं, इन साथियों को खाली तो रहने नहीं देना, उनके तजर्बे का लाभ उठाना है, सबको वार्ड आवंटित होंगे, निगम ने योजना बनाई होगी, उस योजना के तहत हम सब लोगों को काम कर रहे हैं।